स्वागतम। और दुनिया भर में इस संस्कार पेज को जो लाइव देख रहे हैं, आज एक अलग चेहरा आपके सामने है। हमारे अनंत भैया जो मुंबई से लाइव सभी कलाकारों को लाए हैं, आज थोड़े व्यस्त होने की वजह से और चूंकि ये आपके अपने घर से ये लाइव हो रहा है, इसलिए मैं आपके सामने हूं। आज इस बात का अनुभव हो गया है कि किसी भी सभा को लाइव करना कितना मुश्किल होता है, और उसी अनुभव को लेते हुए लगभग 15 मिनट लेट ये प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन इस लाइव का एक फायदा आज ये है कि जो बीच के 5 मिनट आपके दोबारा वापस लौटने के लिए, जुड़ने के लिए लगते थे, वो 5 मिनट आज आपके बचने वाले हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आप सभी जो लाइव आए हैं वो, और मेरे विद्यार्थी और मेरे गुरुजी महेश पांडे जी, साधना ताई, पवन और जितने लोग आए हुए हैं, प्रभुणे जी, और जितने लोग इस वक्त लाइव पूरी दुनिया से देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने बताया था कि संगीत में गुरु का बहुत महत्व होता है। बिना गुरु के संगीत सीखना बहुत क्या संभव ही नहीं है, और अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। दत्तात्रेय भगवान की जयंती होती है, और दत्तात्रेय भगवान की जयंती में ये संगीत सभा हर दत्तात्रेय जयंती को हम मनाते हैं, पर चूंकि ये लाइव महफिल थी और तानसेन समारोह चल रहा था, इसलिए आज की इस लाइव महफिल को 8:30 वाली महफिल को 6 बजे किया है। अब 6:15 बजे हो गई है। बहुत लोगों ने फोन आए हैं, उन सभी से मैं स्वयं क्षमा याचना करते हुए मेरे गुरुजी महेश पांडे हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे बहुत ही विनम्र अनुरोध करता हूं कि भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को माल्यार्पण कर हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। पवन, बहुत ही खुशी की बात यह है कि मेरी काकू, हम मराठी में काकू कहते हैं, हिंदी में चाची कहते हैं, लेकिन वो ये सारे शब्द निरर्थक हो जाते हैं जब हम उनको माँ कहते हैं, और माँ समान ही उनका मुझ पर प्रेम है, और वो आज इस महफिल में आ गई हैं। बहुत 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 स्वागत है आपका। स्वागत इसलिए क्योंकि अपनी महफिल है, देवड़े परिवार की संगीत में अपनी परंपरा रही है, और छोटा सा कार्य आप लोगों के साथ मिलकर मैं कर रहा हूँ। तो मेरा विनम्र अनुरोध है काकू से कि वो आए और साधना जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आइए, थोड़ी सी आवाज है ना। सम्मान एक विद्यार्थी क्या कर सकता है? केवल उनसे आशीर्वाद लेने की जिनसे आकांक्षा हो, जिनसे केवल लेने की अपेक्षा रखता हो, ऐसा विद्यार्थी, ऐसा शिष्य अपने गुरु को क्या दे सकता है? लेकिन फिर भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने स्नेह को प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे भाई चंद्रवेद जी को कि वो शाल श्रीफल से मेरे गुरु जी का अभिनंदन करें। Oh.
वो पूरा वैसा अटके होगा अंकल एकदम बिगड़ जाएगा। ग्वालियर की एक और परंपरा रही है और वो एक सार्थक परंपरा इसलिए लगती है कि गाना शुरू होने के पहले माइक टेस्ट होना बहुत जरूरी है कि वो माइक कैसे टेस्ट हो रहे हैं, और इसलिए ग्वालियर की महफिलों में शुरुआत से ही विद्यार्थियों को गवाने की परंपरा है। लेकिन उसके पहले हमारे बीच में प्रभुणे जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वे तबले वाले हमारे पवन माहौर हैं, यश के बचपन के मित्र हैं ये, और यश यहाँ तक गाते हुए जो पहुंचा है उसमें ऐसी कुछ ईंटें होती हैं नींव की जो दिखती नहीं है, लेकिन वो उनका सहयोग बहुत निरंतर जीवन भर बना रहता है। तो ऐसे ही पवन का बचपन का मित्र, यश का मित्र, मैं चाहता हूँ कि यश ही आए, उनके पुणे जी के साथ में इनको माल्यार्पण करें और इनका अभिनंदन करें। बचपन के मित्र, लेकिन संगीत में एक दूसरे के साथी, और बहुत ही तबला पवन ने और यश ने गाना बराबर सीखना शुरू किया है। और इससे बढ़कर क्या है कि साधना गोरे जैसी जो ग्वालियर की हमारी बहुत ही मूर्धन्य गायिका है महिलाओं में, उन्होंने आज स्वयं कहा है कि मेरे साथ आज पवन तबला संगत करेगा। इससे बड़ी बात नहीं है। जबकि ग्वालियर में बहुत अच्छे तबले वाले, बड़े बड़े तबलों वालों के साथ उन्होंने गाया बजाया है। कलाकारों का मैं परिचय दूं, मैं चाहता हूं कि कोई भी महफिल वो होती है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, हम एक दूसरे के परिचय की बात न करें, क्योंकि गाना अपने आप में एक कलाकार का स्वयं का एक परिचय होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि माइक टेस्टिंग होती है, और ग्वालियर की गीत मतलब परंपरा रही है कि यहाँ पर शुरुआत में विद्यार्थियों को गवाया जाता है, जिससे वो मंच पर किस प्रकार से गाया जाता है इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को मिलती रहे। तो आपने अक्सर देखा होगा जो लाइव मेरे साथ क्लास कर रहे हैं सवेरे, तो उसमें श्रेष्ठ एक बच्चा है, वो लगातार उस इतवार की महफिल में सवेरे के रियाज क्लास में हमारे साथ रहता है। तो आज वो एक 5 मिनट गाएगा, उसके बाद बिना किसी रुकावट के साधना जी अपना गायन शुरू करेंगी। साधना जी हमारे देश के जितनी बड़ी बड़ी महफिलें हैं उस सब जगह पर उन्होंने गाया हुआ है, तानसेन समारोह सहित। जितने तानसेन समारोह से बड़ा तो मंच शास्त्रीय संगीत में कोई नहीं होता है, तो अगर तानसेन समारोह का नाम ले लिया, इसके बाद में कहीं आवश्यकता नहीं किसी और मंच के नाम लेने की। हिंदुस्तान के सारे और विदेशों में भी होकर आई, इनका एक बेटा विदेश में है, इसके अलावा विदेशों में भी अनेक अपने कार्यक्रम दिए हैं। अपने गुरुजी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, जो आज हारमोनियम पर संगत करेंगे, पंडित महेश पांडे जी। यश को यूं हाथों में उठाकर इन्होंने मंच पर परसों नरसों बैठा दिया, और यूं प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखते रखते यूं उससे शुद्ध सारंग गवा लिया। इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पवन माहौर यश के मित्र हैं, तो मंच इन कलाकारों को सौंपते हुए आज की इस लाइव महफिल की हम शुरुआत करते हैं श्रेष्ठ रंजन के गाने के साथ। जाके सुनते ना बेटा, सही आ रहा है कि नहीं इस पे।
आ
इसलिए इनका एक बार जोरदार तालियों से गर्म पानी एक बोतल ला इधर का याद है ऊपर का इस तरह का याद है लड़कियां दिख जाएंगी आवाज आ रही है भैया इसको बंद करना, सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको बंद कर दो आप, टोटल बंद कर देना। नहीं, इसको बंद कर दो, ये माइक सारे बंद कर देना। हॉल के लिए पर्याप्त है आवाज। नमस्कार। स्व संस्कार महफिल में आज देवड़ा जी ने जो जयंती की सभा रखी है उसमें मैं अपना गायन प्रस्तुत कर रही हूँ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, स्व संस्कार की महफिल निरंतर कार्यक्रम करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि इस जो नेगेटिव परिस्थितियां हमारी बनी हुई हैं इसमें भी देवड़े जी ने, उनके बेटे ने और सारे उनके विद्यार्थियों ने एक माहौल बना के रखा है, जिसके कारण और ऐसे बहुत से चल रहे हैं। फेसबुक पे हम लाइव देख रहे हैं और अच्छी बात है कि इससे एक संगीत का माहौल बनता है, एक पॉजिटिविटी आती है, लोगों के अंदर जो निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है और अपने अपने कार्य में सभी लोग लगे हैं। परिस्थिति कैसी भी हो हमें उससे हारना नहीं चाहिए। ये एक इन्होंने मिसाल कायम की है, इनके लिए मेरे अंदर बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने ये एक प्रयास जो किया है ये बहुत। इसी तारतम्य में आज मैं अपना गायन प्रस्तुत कर रही हूँ राग मधुबन।
Yeah.
अपने हिसाब बढ़िया। Ah
भजन का क्लास, हिंदी भजन एक क्लास।
क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। आज की इस महफिल ने 2-3 बातें सिद्ध कर दी हैं कि ग्वालियर घराना संगीत की मूल जड़ है, मूल आधार है। और नई जनरेशन के ऊपर अक्सर यह आक्षेप लगता है कि वो संगीत से दूर होती जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पुराने दौर के अगर संगीतज्ञ इसी प्रकार से महफिलों में हमारा सहयोग करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वापस वो बाहर फिर से आएगी। और उसके लिए साधना ताई, पांडे जी, पवन और अनु, ये इन ऐसे लोगों का सहयोग हमें आज की इस महफिल के लिए मिला है। ये महफिल इसलिए अलग है कि ये महफिल उस जगह से हो रही है जहाँ संगीत को समझने के लिए हर इतवार को 200-250 लोग आते हैं। और बड़ी गुरु की कृपा है कि आप सब लोग इसी प्रकार से आए हैं। मैं नई और पुरानी दोनों जनरेशन के बीच की एक कड़ी हूँ और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ मुझे लगता है कि ये पूर्ण रूप से सार्थक होगी। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए, सभी आमंत्रितों का आभार प्रदर्शन करते हुए हार्दिक धन्यवाद।